स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 74 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, DNA किस पर हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? हीटिंग यानी कि गर्मी देने पर DNA हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? वायरस। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिकाएं नई कोशिका से उत्पन्न होती है। वायरस को अक्सर इस सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि वे कोशिकाओं से नहीं बने होते और उन्हें तकनीकी रूप से जीवित नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एकिनारिया। एकिनारिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? ऑटो रेडियोग्राफी से जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाया जा सकता है। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में रेडियोधर्मी यौगिकों को कोशिका में ले जाने के बाद एक्सरे फिल्म के संपर्क में रखा जाता है जिसमें रेडियोधर्मी अणुओं की स्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक DNA में 20,000 बेस जोड़े होते हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं? 40,000। एक DNA में 20,000 बेस जोड़े होते हैं तो उसमें 40,000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। हर बेस जोड़ा 2 न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विषाणु यानी कि वायरस में क्या होता है? प्रोटीन और अनुवांशिक पदार्थ है। DNA या फिर RNA विषाणु में होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? शंकु कोशिका के कारण है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है इसके रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, हक्सले या फिर मेंडेल। तो जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था पुरकिंजे ने। 1839 में J.E. पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का प्रयोग किया था। उन्होंने इसे कोशिका के जीवित द्रव भाग के रूप में परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द को 1888 में वाल्डेयर द्वारा गढ़ा गया था और यह एक DNA और प्रोटीन से बनी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना को दर्शाता है जो आनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान कोशिका के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी भी कहा जाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, DNA में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सर्वाधिक संख्या यानी कि 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं फर्न में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंडोसाइटोसिस जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंत प्रद्रव्य जालक यानी कि ER की खोज किसने की है? पोर्टर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले मैंने 74 क्वेश्चन की 3 वीडियो की सीरीज़ बना रखी है, अगर वो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है?
बीटा कोशिकाएं से कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? स्लाइडेन का, स्वान का, हक्सले या फिर विर्चो का? तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 96 है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त सार उपस्थित नहीं होता है? थायमीन। क्वेश्चन नंबर 98 है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? ऑप्शन ए इसके एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर ग्वानिन। तो आरएनए में थायमीन के स्थान पर होता है बेस यूरेसिल का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या फिर ऊतक की मृत्यु को कहते हैं एपोप्टोसिस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 74 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।